मध्य प्रदेश के रीवा जिले में कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी की सख्त कार्यशैली और लगातार दिए जा रहे निर्देशों के बावजूद अधिकारियों की लापरवाही खुलकर सामने आ रही है। रायपुर करचुलियान तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत एतला की केवटी सब माइनर नहर का मामला अब प्रशासनिक दावों पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। कागजों में नहर को अतिक्रमण मुक्त बता दिया गया, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी कब्जों, तारबंदी और झाड़ झंकाट से घिरी दिखाई दे रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई महीनों से शिकायत करने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ फाइलों में कार्यवाही दिखाकर खानापूर्ति कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब खुद कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने 4 मई 2026 को अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी किए और बाद में रिमाइंडर पत्र भी भेजा गया, तो आखिर अब तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई? इससे साफ नजर आ रहा है कि कुछ अधिकारी खुलेआम कलेक्टर के सख्त आदेशों और शासन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बरसात नजदीक है और लगभग 50 परिवारों की बस्ती आज भी रास्ते की समस्या से जूझ रही है। ग्रामीणों में भारी नाराजगी है और अब लोग प्रशासनिक कार्यवाही का इंतजार कर रहे हैं। आखिर कब तक कागजों में कार्यवाही और जमीन पर कब्जा चलता रहेगा, यह बड़ा सवाल अब ग्रामीण खुलकर पूछ रहे हैं। आइए सीधे दिखाते हैं केवटी सब माइनर नहर की ग्राउंड रिपोर्टिंग अनुज प्रताप सिंह के साथ। जैसा कि अभी आप देख रहे थे कि रीवा जिले के तहसील रायपुर करचुलियान अंतर्गत ग्राम पंचायत एतला की ये उधर सब माइनर नहर है, ये माइनर नहर है। इसके अतिक्रमण का मामला काफी बहुत दिनों से चला आ रहा है, लेकिन अभी तक ये नहर जो है पूर्ण रूपेण अतिक्रमण मुक्त नहीं हो पाई है, अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर करीब 25-50 लोगों की 50 घर बने होंगे, बस्ती भी है, जिनके लिए निकलने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। एक गांव के लोगों का, बस्ती के लोगों का कहना है कि नहर के 13 फुट की नहर है, यदि अतिक्रमण हट जाता तो हम लोग पैदल यहाँ से आ जा सकते, जो कि सरकारी वो भूमि है, बाकी कहीं हर जगह प्राइवेट भूमि है। और ये ग्रामीणों का कहना है और काफी दिनों से प्रयास कर रहे हैं, कई बार प्रयास कर चुके, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आइए हम जोड़ते हैं सीधे यहाँ के स्थानीय, यहाँ के ग्रामीण हैं। आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम शेष प्रताप सोंदिया है और ग्राम निवासी एतला है ना। जी सर, बताइए। हाँ, इस संबंध में क्या ये अभी तक अतिक्रमण मुक्त नहीं हुआ, क्या दिक्कतें आई, क्या हुआ, क्या आश्वासन दिया गया और आपको क्या लगता है किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई नहीं होगी तो आप क्या करेंगे? पहले तो हमने हर जगह अवगत कराया, नहर विभाग में भी अवगत कराया, कार्यपालन नीति और राजस्व विभाग में भी अवगत कराया कि हाँ, माइनर नहर पे अतिक्रमण किया गया है। सब माइनर पे भी आप देख सकते हैं मौके पे कि अतिक्रमण है, तो उसमें हम अभी 1 साल हो गए, 1 साल से आवेदन हर जगह दे रहे हैं। जो अधिकारी आ रहे हैं, नए अधिकारी चेंज हो रहे हैं, सबको अवगत कराया जा रहा है कि अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। बस कागजी कार्रवाई पे की जा रही कि हाँ, अतिक्रमण हट चुका है। जैसे कि हमारे पास कलेक्टर कार्यालय का भी आदेश है कि आप इसको टीएल में ये कंप्लेंट है कि टीएल पे इसको समीक्षा करके इसे अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, लेकिन राजस्व विभाग रायपुर करचुलियान द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बोला जाता है, आश्वासन दिया जाता है कि करेंगे, आज 1 साल से यही हो रहा है कि करेंगे, लेकिन अभी तक शिकायत कर चुके हैं? हमने कलेक्ट्रेट में किया, तहसील कार्यालय सीएम हेल्पलाइन में भी किया, सीएम हेल्पलाइन में 14 सीएम हेल्पलाइन रजिस्टर्ड है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये 4 दिसंबर की सीएम हेल्पलाइन अभी तक रजिस्टर्ड है, पर उसमें कोई कार्रवाई नहीं है। 6 महीने हो गए। बोलते हैं कि शासन की जो योजना बनाई गई है और जो जनता तक पहुंचना है और उसमें उनको संतुष्ट करके कार्य पूर्ण करना है, लेकिन वो कुछ नहीं हो पा रहा। हमारे कलेक्टर साहब भी आए हैं, उनसे भी निवेदन है कि अब वो आ गए हैं, उनके पास भी गया था 28 तारीख को, वहां से भी आश्वासन मिला कि कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। 1 महीने वहां से भी बीत गया। नए कलेक्टर आए हैं जो कि सख्त और तेज तर्रार हैं, उनसे क्या उम्मीद आप रखते हैं? उम्मीद यही थी कि इसी उम्मीद से मैं सर के पास भी गया था कि शायद अतिक्रमण मुक्त हो जाए। अब वो आ गए हैं, लेकिन वो उनके आने पर भी अतिक्रमण नहीं मुक्त कराया गया है। राजस्व अभिलेख में सरकारी जो कि दर्ज है, दर्ज होने के बाद भी अतिक्रमण है। ये हमको समझ ही नहीं आता कि मतलब इनको कौन संरक्षण देता है, कौन अधिकारी इनका साथ दे रहा है कि ये कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और ये जो दिसंबर, हमको जहाँ तक मालूम है, खबरें भी चली थी, इस चैनल के माध्यम से भी चली थी कि दिसंबर में कुछ आए थे अतिक्रमण वगैरह हटाने के लिए, तो उसमें कहाँ तक अतिक्रमण हटाया गया था कि नहीं, कि ऐसे ही? अतिक्रमण नहीं हटाया गया था, बस ये कागजी कार्रवाई खाना पूर्ति करने के लिए उन्होंने अतिक्रमण हटाया। आया, मौके पे देखे, रिपोर्ट बनाई कि हाँ, अतिक्रमण हमने हटा दिया। आज भी मौके पे कोई आके देखेगा, आप आपके चैनल के थ्रू दिखाना चाहते हैं, आज भी अतिक्रमण है।
अगर अतिक्रमण हट जाता तो शिकायतें क्यों की जाती है, ग्रामवासी क्यों परेशान होते। 14 सीएम हेल्पलाइन रजिस्टर्ड है। आपका कलेक्टर कार्यालय अभी हाल ही में कमिश्नर साहब को भी अवगत कराया गया इस मामले को कि यहाँ द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही, जल्द जल्द नहीं। अभी 15 तारीख के बाद आपका बरसात लग जाएगा। बरसात में सोचिए इस गाँव वालों को क्या हालत होगी। राजस्व कोई भी अधिकारी आएगा, अभी तो ठीक है, अभी कहेंगे कि ठीक है गर्मी है तो आ जा रहे हैं, लेकिन बरसात में किस तरह निकलते हैं, इनके पास पक्का कोई रास्ता नहीं है। किसी हर एक जो कि कहते हैं स्वतंत्रता देश के बाद सबको एक मूलभूत चीज दी जाती है, पानी, बिजली और आपको सड़क। ये 3 चीज शासन देती ही है और बीजेपी सरकार में होता ही है। हमारे माननीय मोहन यादव जी का भी यही अपील है कि सब तक रास्ता और पानी और बिजली दिया जाएगा। लेकिन इस गांव में, ऐतला गांव में आज तक ये चीजें पूर्ण नहीं हुई हैं। ये क्यों नहीं हो पा रही, किसकी वजह से नहीं हो पा रही है, ये आज भी आसन प्रशासन अगर कोई शिकायत लेके भी जाता है तो उसको डरवाया जाता है कि आपको झूठे कार्रवाई में फंसा दिया जाएगा, झूठे मुकदमा रजिस्टर्ड करा दिया जाएगा। आवाज कोई उठाता है, आवाज दबाने की कोशिश की जाती है। हाँ, तो यहाँ के कैसे काम हो सकता है। शासन प्रशासन से मेरा यही निवेदन है कि इसमें तत्काल संज्ञान में लेके अतिक्रमण मुक्त कराया जाए और अगर आइंदा से दोबारा ये जो अतिक्रमणकारी है इनको शायद कौन देता है, इस पे कार्रवाई लगाम लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो कैसे काम चलेगा बताइए। आज के डेट में इनको कोई ना कोई तो संरक्षण दे रहा है। अब कागज आ रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, निराकरण तो हो नहीं रहा है। कुछ कागज में दिख रहा है कि आप जाके टीएल में है, टाइम लिमिट में कंप्लेन चल रही है, सीएम हेल्पलाइन में कहा जा रहा है कि आपकी कंप्लेन है, निराकरण किया जाएगा। कब निराकरण किया जाएगा? बरसात के बाद किया जाएगा। बरसात के बाद ऐसे बरसात और दूसरी आ जाएगी तब भी नहीं होगा। साल तो ऐसे ही बीत गया है, दूसरा साल लग रहा है, तीसरा साल भी लगेगा। आवाज जो उठाता है उसकी आवाज दबाने की कोशिश की जाती है, या शासन प्रशासन तक तो आवाज जा ही नहीं पा रही है। जाती है तो सुनना नहीं चाह रहे हैं, ग्रामीण का कुछ सुनना नहीं चाह रहे कि यहाँ के लोग परेशान हैं। तब अपने में ठीक है कि चलो जैसा भी है, क्या करना है। ये चीजें शासन प्रशासन को गंभीरता से लेके कार्रवाई करना चाहिए। अगर ये नहीं करते हैं तो मैं तो इस पे निराकरण पे लगा ही हूँ, कार्रवाई करने पे। अगर नहीं होगा तो जन आंदोलन भी होगा। आपका मैं कलेक्टर घेराव भी करूंगा और हमको कमिश्नर घेराव महोदय का भी करेंगे, लेकिन हम लोग जाएंगे क्योंकि हम लोगों को अपना मूल चीज अधिकार चाहिए। ये हम लोगों के ऊपर कोई दे नहीं रहा है, हम लोगों का अधिकार है। ये पानी, बिजली, सड़क की हम लोगों का अधिकार है, जो कि क्या है, ग्रामवासी बेचारे जा नहीं पाते, सब 65 60 साल के हैं और मैं उन्हीं की तरह से करता हूँ, तो लोगों को यही लगता है कि